अगर आपने हमारी इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट अब तक नहीं देखा है, तो पहले जाकर उन्हें देखिए ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आए। फिर वापस आकर इस नए पार्ट को जरूर देखिए। 3 साल बीत चुके थे। ज़ैनब की आत्मा को कब्र में बंद हुए बहुत समय हो गया था। अब शमाइला एक बूढ़ी मगर मजबूत मां बन चुकी थी। हीरा की शादी हो चुकी थी। वो अब अपनी बेटी ऐमन के साथ शहर में रहती थी और अरसलान अब एक मदरसे का आलिम रूहानी उस्ताद बन चुका था। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ साए वक्त के साथ मिटते नहीं। वो इंतजार करते हैं, वर मत जाते। एक रात ऐमन अचानक सोते हुए उठी और बोली, अम्मी, वो खाला फिर आई हैं, वही जो मेरे बाल सहलाती थी और कहती थी अब तुम्हारी बारी है। वो छिरवा। हीरा का दिल जैसे थम सा गया। उसने तुरंत शमाइला को कॉल किया। अम्मी, वो वापस आ गई हैं। ऐमन को वही सपने, वही आवाजें, इंतजार समेन गुबेत। शमाइला ने अरसलान को बुलाया। अब वो सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि कुरान पढ़ाने वाला, सच्चा इमाम और रूहानी राह दिखाने वाला बन चुका था। उसने कुरान खोला और कहा, अगर ज़ैनब की लानत अब भी जिंदा है तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। उसकी पहली कब्र, पहला ताबीज और उसका पहला गुनाह फदेवारून। कुरान की लानत पहला गुनाह है, तिना के लानत गुनाह है। अगली सुबह शमाइला, हीरा और अरसलान एक बार फिर उस पुराने कब्रिस्तान की ओर निकले। इस बार उनके साथ था नौमान, वही रूहानी अमल करने वाला जिसने सालों पहले ज़ैनब को रोका था। अब वो और ज्यादा ताकतवर और अल्लाह से करीब हो चुका था। उसने बताया, ज़ैनब का अंत तभी होगा जब उसकी पहली कब्र की मिट्टी, उसका आखिरी ताबीज और एक मासूम की दुआ एक साथ पढ़ी जाए तो दे बारे। उन्होंने जंगल में छिपे पुराने कब्रिस्तान की वो कब्र खोदी। नीचे एक राख में सनी हुई लाश, एक काला कटोरा और मिट्टी में दबी एक ताबीज मिली जिस पर लिखा था, मेरा बच्चा ही मेरी कब्र है। तो देबारी अरसलान ने कुरान की तिलावत शुरू की। नौमान ने ताबीज को जमजम और ज़ाफ़रान से धोया। तभी जमीन कांपने लगी और धुएं से एक साया निकला, ज़ैनब की आत्मा। मगर इस बार वो गुस्से में नहीं, वो रो रही थी, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तो देबारे शमाइला ने कुरान उठाया और कहा, नहीं, तेरा बच्चा अल्लाह के पास है। तूने जो किया उसका अंजाम आज तुझे मिलेगा। तो देबारे तब भी ऐमन ने अपने मासूम हाथ जोड़कर कहा, या अल्लाह, इसे आराम दे और हमें इससे बचा ले। तो देबारे और फिर वो पल आया। आसमान में काले बादल छा गए। ज़ैनब की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंजी और फिर वो जलकर राख में बदल गई। न कोई साया बचा, न कोई गंध, बस शांति। अंत। जब रोशनी जीत गई, कुछ हफ्तों बाद ऐमन ने खुद से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। शमाइला ने अपनी आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह, अब हमारा इम्तिहान पूरा हुआ। अरसलान अब बच्चों को सिखाता है, हर साया मिट सकता है, बस दिल में रोशनी होनी चाहिए। वो घर जो कभी ज़ैनब का निशाना था, अब इबादत का मकान बन चुका था। और बहुत दूर एक वीरान पहाड़ी पर एक बुझता हुआ दिया आखिरी बार झिलमिलाया और बुझ गया। मोहब्बत ने जादू को हराया, दुआ ने साए को मिटाया और ईमान ने अंधेरे को रोशनी में बदला।